महादेव महादेवी की विशेष कृपा से इस प्रस्तुति में हम शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों की सूक्ष्म कहानी मुख्य जानकारी के साथ दे रहे हैं, जो देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित है। इनके बारे में मान्यता है कि इनका दर्शन करने से व्यक्ति 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषिगण सूत जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख कमल से भगवान शिव के अमृत रूप मनोहर यश को सुनते सुनते हम लोग तृप्त नहीं हुए हैं, इसलिए लोकहित की कामना से परमेश्वर शिव के सभी दिव्य लिंगों का वर्णन कीजिए। ऋषियों के आग्रह करने पर सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, भगवान शिव के संपूर्ण लिंगों की संख्या अगण्य है, फिर भी मैं प्रधान लिंगों में भी मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नाम से गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ चंद्रदेव ने अपने क्षय रोग के श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान ने चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके श्राप को कम करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन नाम से शैल पर्वत यानी आंध्र प्रदेश में है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ हर पूर्णमासी में माँ पार्वती और हर अमावस्या को भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए आते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकाल नाम से क्षिप्रा नदी के तट यानी उज्जैन में है, जहाँ रुद्रदेव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर दूषण नामक राक्षस का संहार करके अपने भक्त वेद नामक ब्राह्मण और उनके पुत्रों को बचाया था। यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। चौथा ओमकारेश्वर और परमेश्वर 2 रूपों में मालवा प्रांत के पास इंदौर में है, और जहां भगवान शिव विंध्या पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे और फिर देवताओं के आग्रह करने पर भक्तों को सुख देने के भाव से उस पार्थिव लिंग में सदा के लिए 2 रूपों से ज्योति रूप में स्थित हो गए थे। पांचवा केदारनाथ नाम से देवभूमि उत्तरांचल में स्थित है। यहाँ भगवान शिव जागृत देव के नाम से जाने जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन बहुत मंगलकारी माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण की तपस्या का प्रतीक है। छठा भीमाशंकर नाम से डाकनी क्षेत्र यानी पुणे के पास सह्याद्री पर्वत पर है, जहाँ महेश्वर अपने भक्त कामरूप के राजा सुदीक्षण को महाबलशाली भीम राक्षस का संहार करके बचाते थे। सातवां सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ नाम से मोक्ष नगरी काशी में गंगा नदी के तट पर है। यहाँ परमेश्वर शिव अपनी शक्ति उमा के साथ विद्यमान है। 8वां ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे नासिक जिले में स्थित है। यहाँ परमेश्वर भगवान गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ अम्बा के साथ प्रकट हुए थे और फिर देवताओं और गंगा के आग्रह करने पर अपने त्र्यंबकम नाम से त्र्यंबकम ज्योति रूप में स्थापित हो गए। 9वां ज्योतिर्लिंग परली में वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान शिव के आत्मलिंग को रावण जब लंका लेकर जा रहा था तो बीच में लघु शंका को जानने के लिए उसने इस लिंग को थोड़ी देर के लिए किसी ग्वाले को दे दिया था, लेकिन वह ग्वाला अधिक देर तक इसके भार को सहन नहीं कर पाया, जिस कारण उसने इस लिंग को बीच में धरती पर रख दिया। भगवान शिव का वह स्वरूप रावण को दिए हुए वचन के अनुसार सदा के लिए वहीं स्थापित हो गया। इसके बारे में मान्यता है कि भगवान यहाँ वैद्य रूप से भगवान भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर नाम से दारुका वन यानी द्वारिका धाम के पास है। यहाँ परमेश्वर दारुक नामक राक्षस और दारुका नामक राक्षसी से अपने भक्त सुप्रिय नामक वैश्य की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे और फिर भक्तों का पालन करने के लिए नागेश्वर रूप में स्थित हो गए। यहाँ महादेव नागेश्वर और शिवा देवी नागेश्वरी रूप में है। कुछ लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जोगेश्वर शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। 11वां रामेश्वर नाम से सेतुबंध में स्थित है, जो तमिलनाडु के रामनाथ जिले में है, जिसको श्री राम द्वारा लंका पर विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। 12वां घुश्मेश्वर नाम से शिवालय में स्थित है, जो महाराष्ट्र के दौलताबाद से 18 किलोमीटर दूर है। यह ज्योतिर्लिंग घुश्मा नामक शिव भक्त स्त्री की भक्ति का प्रतीक है।
यह 12 ज्योतिर्लिंगों का आख्यान परम कल्याणकारी है। जो नित्य प्रसन्नचित्त होकर इस आख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर मिलेंगे किसी विशेष जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।